हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा, आपने जरूरी तथ्य छिपाए। प्रचार के लिए केजरीवाल का हवाला दिया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के वेकेशन बेंच ने कहा, ईडी ने मामले को लेकर चार्जशीट दायर कर दी है। इसका संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले चुका है, लेकिन आपकी याचिका में यह तथ्य है ही नहीं। आपने तथ्यों क्यों छुपाए? कोर्ट ने सिब्बल को वार्निंग दी कि अगर कोर्ट मामले के डिटेल में जाएगा तो इससे सोरेन को नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्ट बातें बताएगा, लेकिन आपने अहम तथ्य छिपाए। मामले में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो चुके हैं। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कहा, हेमंत हिरासत में है, उन्हें कोर्ट में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई याचिका को लेकर कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रचार करना है, इसलिए उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कपिल सिब्बल की याचिका वापस लेने से अब साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया था। ईडी का बड़ा खुलासा, जनवरी में 92 करोड़ के टेंडर हुए। इनमें मंत्री को मिला 1.23 करोड़ रुपए कमीशन। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की 14 दिन की रिमांड मंगलवार को पूरी हो गई। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि यह काफी बड़ा घोटाला है, इसलिए आगे भी इन दोनों का बयान दर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जेल में इनका बयान दर्ज करने की इजाजत दी जाए। पेशी के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। कहा, जहांगीर आलम के फ्लैट में हुए छापेमारी के दौरान 32.20 करोड़ कैश के साथ कई सरकारी दस्तावेज और कमीशन बांटने के रिकॉर्ड मिले थे। इसकी जांच में पता चलता है कि जिस टेंडर में कमीशन की राशि बढ़ती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। कमीशन की जो राशि मंत्री आलमगीर आलम को दी जाती थी, उसके लिए एम मिनिस्टर या एच ऑनरेबल मिनिस्टर लिखा जाता था। जांच एजेंसी ने कोर्ट को कुछ सबूत भी सौंपे। इसमें बताया गया कि जनवरी में कुल 92 करोड़ के 25 टेंडर हुए थे। इसमें आलमगीर को कमीशन के रूप में 1.23 करोड़ रुपए दिए गए थे। भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन ने पीसीआर वैन को मारी टक्कर, फिर जवानों पर पलटी। रांची रामगढ़ रोड पर विकास गोल चक्कर के पास मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े पीसीआर वैन हाईवे पेट्रोलिंग 7 को टक्कर मार दी और पलट गई। एक महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी और पीसीआर वैन के चालक नवल किशोर साव गाड़ी के नीचे दब गए। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला जवान के पैर पूरी तरह कुचल गया, वहीं ड्राइवर के बाएं पैर की 2 उंगलियां टूट गई। बाएं पैर में भी चोट आई। बबीता का मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि नवल किशोर लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती है। हादसे के बाद पिकअप वैन के ड्राइवर खलासी सहित 3 लोग फरार हो गए। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। पीसीआर वैन के ड्राइवर ने कहा, मेरे साथ 2 महिला होमगार्ड जवान की ड्यूटी थी। सुबह करीब 5 बजे शौच जाने के लिए गोलचक्कर के पास गाड़ी रोकी। एक महिला जवान बेंदी की टोप्पो गाड़ी में ही बैठी रही, जबकि बबीता सड़क किनारे खड़ी हो गई। जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो बबीता आगे बढ़ने लगी, तभी डिवाइडर फांदते हुए पिकअप वैन ने पीसीआर वैन को टक्कर मार दी और पलट गई। हम दोनों गाड़ी के नीचे दब गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, मोदी ने हेमंत को जेल भेज आदिवासी समाज का अपमान किया। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में सभा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, हेमंत सोरेन झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासियों के बड़े नेता है। उन्हें जेल भेजकर मोदी ने आदिवासी समाज का अपमान किया है। वे एकमात्र आदिवासी सीएम थे, लेकिन झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। ऐसा कर मोदी ने आदिवासी समाज को चुनौती दी है, क्योंकि वे आदिवासियों से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, फिर भी जेल में डाल दिया गया। यह गुंडागर्दी है। ये लोग कल चंपई सोरेन को भी बिना दोष के जेल में डाल देंगे। इसलिए ईवीएम का बटन इतना अधिक दबाएं कि इसकी आवाज मोदी के कानों तक सुनाई पड़े। आज देश लोकतंत्र, संविधान और आदिवासियों को बचाने का समय है। मोदी हटेंगे तभी यह देश बचेगा। युवाओं को नौकरी मिलेगी, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। मोदी फिर आ गए तो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा।
पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में मिला बर्ड फ्लू। रांची में फिर बर्ड फ्लू। मोराबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक। रांची में एक बार फिर बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के पोल्ट्री फार्म में पल रही मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है। आश्रम की ओर से 5 दिन पहले भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को कुछ चूजे के सैंपल भेजे गए। उसमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई। रिपोर्ट मिलते ही डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आश्रम के सभी मुर्गियों, बतखों को मारने और अंडों को नष्ट करने का निर्देश दिया है। वहीं आश्रम के 1 किलोमीटर दायरे में मुर्गी, बत्तख और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आश्रम के 10 किलोमीटर दायरे में बाहर से मुर्गी अंडा लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, बंद खदानों पर कुछ नहीं बोले पीएम, यह मजदूरों आदिवासियों का अपमान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटशिला के मऊ भंडार में आयोजित चुनावी सभा में HCL की बंद कारखानों पर कुछ नहीं बोले। यह मजदूरों और आदिवासियों का अपमान है। वहां सुदरा, राखा, चापड़ी, केंदाडी सहित कई माइंस बंद है, पर पीएम एक शब्द भी नहीं बोले, न ही किसान, छात्रों व मजदूरों के हक की बात की। झारखंड में जब रघुवर दास सरकार थी तब भी माइंस खोलने का कोई प्रयास नहीं हुआ। चंपई बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चंपई ने कहा कि 10 सालों से केंद्र सरकार जुमलेबाजी कर रही है, एक भी काम नहीं किया जो जनता के बीच बता सके। झारखंड को केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोगशाला बना दिया। ईडी, सीबीआई व आयकर विभाग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में भ्रष्टाचारी पकड़े गए जो भाजपा में शामिल हो गए, वे वॉशिंग मशीन से साफ हो गए। हेमंत सोरेन को जिस जमीन के मामले में जेल भेजा गया है उस जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है और न ही नेचर बदल सकता है। 10 सेकंड में गई जान। साहिबगंज में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने 100 फीट की ऊंचाई से गहरे पानी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही 10 सेकंड में उसकी जान चली गई। जिब्रावाड़ी थाना क्षेत्र के करम पहाड़ के पास एक पत्थर खदान है जो कई दिनों से बंद पड़ी है। वही नदी का पानी जमा है। युवक ने इसी में छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि 18 साल का तौसीफ अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान तौसीफ ने वीडियो बनाने के लिए एक दोस्त को अपना मोबाइल दे दिया और धार्मिक नारों के साथ खदान के पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाने के दौरान पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की, हाथ पैर भी मारना चाहा, लेकिन 10 सेकंड के अंदर ही वह गहरे पानी में डूब गया। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए कूदे लेकिन उसे नहीं बचा पाए। काफी मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। युवक के पानी में कूदने से वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड के 19 जिलों में बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 23 से 25 मई तक प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। 27 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आज बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट है उनमें उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग का इलाका शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने जिन जगहों पर आज बारिश की संभावना जाहिर की है उनमें पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद के कुछ इलाके शामिल हैं। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है। इस बीच राजधानी रांची में बुधवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल छाए हुए हैं। चाईबासा पुलिस की बड़ी कामयाबी। 2723 किलोग्राम डोडा जब्त। बरामद डोडा का बाजार भाव 5.58 करोड़। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा पुलिस को सोमवार रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अवैध डोडा लदा वाहन चक्रधरपुर से चाईबासा की ओर आ रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु SDPO सदर राहुल देव बड़ाइक चाईबासा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया। वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर वाहन पुलिस दल को देखकर चेक नाका से कुछ दूरी पर रुक गया तथा वाहन चालक एवं सहायक अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। सशस्त्र बलों के सहयोग से दोनों को अंधेरे में ढूंढने का प्रयास किया गया, परंतु दोनों व्यक्ति जंगल झाड़ी एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। कंटेनर का निरीक्षण करने पर उक्त कंटेनर में 40 प्लास्टिक के बोरा में चावल का मूड़ी एवं 146 प्लास्टिक के बोरा में डोडा भरा हुआ पाया गया, जिसको बारी बारी से वजन करने पर कुल वजन 3723 किलोग्राम पाया गया।
जंगली जानवर का हमला। जंगली सुअर के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी सिंहभूम में मंगलवार को चक्रधरपुर प्रखंड के 2 अलग अलग गांव में जंगली सुअर ने 2 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पहला घटना तोयरा गाँव में घटी, जहाँ आहले सुबह सुरबुडा पंचायत अंतर्गत तोयरा गाँव निवासी 60 वर्षीय वृद्ध महिला यमुना सुंडी शौच के लिए घर के पास जंगल में गई थी। शौच करने के दौरान वृद्ध महिला के सामने अचानक जंगली सुअर आ धमका। जंगली सुअर के हमले से वृद्ध महिला चिल्लाने लगी। इसके बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जंगली सुअर के चंगुल से वृद्ध महिला को छुड़ाया। सुअर के हमले से वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वही दूसरी घटना सुरबुड्डा झरझरा गाँव के बीच में घटी है, जहाँ जंगली सुअर के हमले से टोयबो निवासी 45 वर्षीय विष्णु मुंडू गंभीर रूप से घायल हो गया। रांची एयरपोर्ट फ्री पार्किंग पर रोजाना हो रही बकझक। 10 मिनट में निकलने पर भी वसूले जा रहे 30 रुपए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की नई पार्किंग व्यवस्था अब यात्री और पार्किंग संचालक के गले की फांस बन गई है। पिकअप एंड ड्रॉप में 10 मिनट के निःशुल्क व्यवस्था ने उलझा दिया है। यात्री 10 मिनट के नियत समय में ही जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो भी निकास गेट पर पार्किंग संचालक प्राइवेट वाहन से 30 रुपए चार्ज वसूल रहे हैं। वही पार्किंग संचालक की ओर से यात्रियों के परिजनों को कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर कोई भी सुविधा फ्री नहीं है। नतीजन रोजाना बकझक की स्थिति बन रही है। हद तो यह है कि 1 मई को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि पिक एंड ड्रॉप में 8 मिनट का समय बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। हालांकि अब भी एयरपोर्ट परिसर में लगाए गए बोर्ड पर निजी वाहनों के लिए पिक एंड ड्रॉप का समय 8 मिनट ही दिख रहा है। दूसरी ओर इसे पूरे मामले पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपना पल्ला झाड़ने लगा है। कई दिनों से फोन करने के बाद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कॉल नहीं उठाया और न ही मैसेज का जवाब दिया। 2 पक्षों में तलवारबाजी। पुराने विवाद को लेकर मांगो में पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प। जमशेदपुर के मांगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू में पुराने विवाद को लेकर मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तलवारबाजी भी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक पक्ष से शिवाजी शुक्ला और रामजी शुक्ला, जबकि दूसरे पक्ष से अभिषेक और अंकित शामिल हैं। शिवाजी शुक्ला की स्थिति को देखते हुए उन्हें TMH रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शिवाजी के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पूर्व से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच मंगलवार को सुबह दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। इस मामले में अभिषेक और अंकित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।